हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में सबको जय मसीह की। मेरे प्रियो, आइए हम सब मिलकर के इस सुंदर सी रात में प्रभु का धन्यवाद करें, प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु से विनती करें। मेरे प्रियो, अगर आपके जीवन में बुरे दिन हैं, अगर आपके जीवन में दुख के दिन हैं, समस्या के दिन हैं, तकलीफ़ के दिन हैं, बीमारी के दिन है मेरे प्रियो, तो आज वो सब दिन समाप्त होने वाले हैं। आपके जीवन में आनंद के दिन आने वाले हैं, खुशियों के दिन आने वाले हैं, चैन के दिन आने वाले हैं। मेरे प्रियो, हम प्रभु के वचन को बड़े ध्यान से सुने और मेरे प्रियो प्रभु के वचन को अपने हृदय में रखें। मेरे प्रियो, क्योंकि हम वचन को पहले नंबर महत्व क्यों देते हैं, पहले नंबर वचन को हम क्यों पढ़ते हैं। मेरे प्रियो, जब हम यूहन्ना की पुस्तक 1 अध्याय में देखते हैं, वहाँ पर लिखा है मेरे प्रियो, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ साथ था, परमेश्वर ही वचन था। मेरे प्रियो, तो हमें सबसे पहले नंबर परमेश्वर का धन्यवाद करना है, परमेश्वर के वचन को पढ़ना है और परमेश्वर के वचन के लिए स्तुति करना, महिमा करना, तारीफ़ करना है। मेरे प्रियो, बाइबल का कोई भी वचन हो मेरे प्रियो, वो हमारे हृदय में, मेरे जहन में परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर की आवाज़ है मेरे प्रियो। उसको मुझे ध्यान से सुनना है, उसको मुझे बहुत गौर से समझने की ज़रूरत है। मेरे प्रियो, जब हम सबोपदेशक की पुस्तक 3 अध्याय 4 पद को पढ़ते हैं, तो वहाँ पर लिखा है रोने का समय और हंसने का भी समय, छाती पीटने का समय और नाचने का भी समय है। तो मेरे प्रियो, आज रोने का अगर समय है आपके पास, तो आपके जीवन में अगली सुबह मेरे प्रियो आपकी हंसने की सुबह होगी। मेरे प्रियो, अगर आप आज छाती पीट रहे हैं बीमारी से, समस्या से, दुख से, तो मेरे प्रियो आज सुबेरे आप को लिए नाचने की सुबह होगी, खुशियों की सुबह होगी, आनंद की सुबह होगी। मेरे प्रियो, हम एक एक वचन को सुने, एक एक वचन को फॉलो करें। मेरे प्रियो, हम वचन में जाएं और वचन में बने रहें। मेरे प्रियो, जब हम इसी में 8 पद को पढ़ते हैं, तो यहाँ पर भी लिखा है प्रेम करने का समय और बैर करने का भी समय है, लड़ाई का समय और मेल का भी समय है। तो मेरे प्रियो, आज हम मेल का समय अपने जीवन में लागू करें सबसे पहले नंबर, और हम प्रेम का समय लागू करें। हम बैर का समय समाप्त कर दें, लड़ाई का समय समाप्त कर दें, हम सबसे पहले नंबर प्रेम का समय चालू करें। मेरे प्रियो, आज ही हम अगर अपने बच्चों से, अपने घर परिवार में लोगों से, पड़ोसियों से प्रेम करने का समय चालू करते हैं, तो आपके जीवन में खुशियाँ आने वाली हैं, आपके जीवन में आनंद आने वाला है, आपके जीवन में अच्छे दिन आने वाले हैं। मेरे प्रियो, जब हम 1 यूहन्ना की पुस्तक 4 अध्याय 12 पद को पढ़ते हैं, तो यहाँ पर लिखा है पर परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। यदि हम आपस में प्रेम रखें तो परमेश्वर हम में बना रहता है और उसका प्रेम हम में सिद्ध हो गया है। मेरे प्रियो, परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा है। मेरे प्रियो, यदि हम आपस में एक दूसरे से प्रेम रखें, एक दूसरे से अच्छे से व्यवहार रखें, तो उसमें परमेश्वर का प्रेम सिद्ध होता है, परमेश्वर उसमें बना रहता है। मेरे प्रियो, वचन हमें बता रहा है जिसके पास प्रेम है उसी के पास परमेश्वर है। मेरे प्रियो, आज हमें क्या करना है? हमें परमेश्वर के वचन के द्वारा मेरे प्रियो एक दूसरे से प्रेम करना, क्योंकि वचन हमें बता रहा तुम एक दूसरे से प्रेम करो, एक दूसरे से अच्छे व्यवहार रखो, एक दूसरे से अच्छे संबंध रखो। मेरे प्रियो, प्रार्थना को पूरा सुने, प्रभु आपको आशीष देगा। वचन को पूरा सुने, प्रभु आपको आशीष देगा। मेरे प्रियो, इसी प्रकार हम जब भजन संहिता 91 के 14 और 15 को जब पढ़ते हैं, तो मेरे प्रियो वहाँ पर लिखा है उसने जो मुझसे प्रेम किया इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा।
मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। मेरे प्रियो, जिस किसी ने परमेश्वर के नाम को जान लिया है, जिस किसी ने परमेश्वर के नाम को पहचान लिया है, और जिस किसी ने उसके नाम से प्रेम किया, परमेश्वर से प्रेम किया है, यानी स्नेह किया है, इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। मेरे प्रियो, जो कोई परमेश्वर से प्रेम करता है, परमेश्वर कहता है इसलिए उसको मैं छुड़ाऊंगा, उसको मैं बचाऊंगा। मेरे प्रियो, अगला वचन पढ़ते हैं तो यहाँ पर भी लिखा है, जब वह मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन बता रहा है, जब वो मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा। मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, जब हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं और उसके बाद हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, तो मेरे प्रियो, आज वो रोने के दिन समाप्त हो जाएंगे, तुम्हारे बीमारी के दिन समाप्त हो जाएंगे, बुरे दिन समाप्त हो जाएंगे, उसी वचन और उसी वायदे के द्वारा। मेरे प्रियो, आगे लिखा है, संकट में मैं उसके संग रहूँगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर कहता है कि संकट के दिन मैं उसके संग रहूँगा। मेरे प्रियो, हम जानते हैं आज आपके जीवन में संकट हैं, मुसीबतें हैं, दुख हैं, तकलीफ़ हैं, बीमारियां हैं। मेरे प्रियो, ऐसा बड़ा बुखार जैसी बीमारी चल रही है। मेरे प्रियो, परमेश्वर मेरे संग में है तो कोई भी बीमारी नहीं, कोई भी समस्या नहीं, क्योंकि हमने परमेश्वर से प्रेम किया है। आगे लिखा है, मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। परमेश्वर क्या कहता है, मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा, उसकी मैं तारीफ बढ़ाऊंगा, उसको मैं जीवन दूंगा, उसको मैं सांसें दूंगा, उसको शांति दूंगा, उसको आशीष दूंगा। मेरे प्रियो, आज हो सकता आप सोच रहे हैं कि परमेश्वर का वचन मेरे लिए क्या करता है। परमेश्वर का ही वचन सबसे पहले नंबर था। परमेश्वर का ही वचन आपके जीवन में काम करता है। मेरे प्रियो, हम प्रार्थना कितनी भी कर लें, हम कितनी भी स्तुति कर लें, कितनी भी हम परमेश्वर की महिमा कर लें, मेरे प्रियो, हमें जब तक वचन नहीं समझ में आएगा, जब तक हम वचन को नहीं पढ़ेंगे, मेरे प्रियो, हमारी परमेश्वर से बातचीत नहीं हो सकती। वचन को मुझे पढ़ना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद हम स्तुति करें, महिमा करें, तारीफ करें और अपने वचन को, परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में रखें। मेरे प्रियो, प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आशीष देगा। मैं समझता हूँ कि आपको ये प्रार्थना आज समझ में आ जाएगी। मेरे प्रियो, आइए हम आपके लिए आज दुआ करेंगे, प्रार्थना करेंगे, प्रभु आपको आशीष देगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा जी, मैं आपको धन्यवाद करते। मेरे प्रभु, मेरे पिता परमेश्वर, पूरे दिन तूने बचाया, सुरक्षित रखा, मेरी रक्षा, मदद, अगुवाई की। प्रभु, मैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते। मेरे पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा जी, मैं आपका धन्यवाद करते। मेरे सर्व प्रेम पिता, मेरे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, पवित्र आत्मा जी, तू अपना दया वाला हाथ, शांति वाला हाथ, आशीष वाला हाथ, अनुग्रह वाला हाथ, चंगाई वाला हाथ मेरे प्रभु जी अपने एक एक बेटा और बेटी के ऊपर रख। मेरे प्रभु, मेरे पिता परमेश्वर, दया वाला हाथ, शांति वाला हाथ, अनुग्रह वाला हाथ मेरे प्रभु जी एक एक जन पे रख। प्रभु, हर एक पे तेरी आशीष ठहरे। मेरे प्रभु, मैं आपको धन्यवाद करते। मेरे प्रभु, मेरे पिता परमेश्वर, इनके जीवन में आनंद आए, इनके जीवन में खुशियाँ आए, इनके जीवन में चैन आए। मेरे प्रभु, मैं आपको धन्यवाद करते। इनके बुरे जीवन चले जाएँ प्रभु, बुरी समय चले जाएँ प्रभु। मेरे खुदाबंदी सु मैं आपको धन्यवाद करते। हर एक बुराई इनके जीवन से चली जाए मेरे प्रभु पिता परमेश्वर, हर एक गलत बात इनके जीवन से चली जाए, हर एक शैतान, हर एक गंदी आत्मा, हर एक बुरी आत्मा, हर एक बुरे विचार प्रभु इनके जीवन से चले जाएं प्रभु। इनके जीवन में खुशियों के विचार आएँ, इनके जीवन में आनंद के विचार आएँ। मेरे प्रभु, मैं आपको धन्यवाद करते, क्योंकि प्रभु तूने इनसे प्रेम किया प्रभु, और इनने तुमसे प्रेम किया। मेरे प्रभु, तेरे वचन में आ, तेरी महिमा में आ, तेरी तारीफ में आ प्रभु। मेरे पिता परमेश्वर, एक एक जन को छू और स्पर्श कर। इनके शरीर की वो बीमारियां, समस्याएं, दुख, दर्द, तकलीफ है आज जाने पाई यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। चाहे ट्यूमर, कैंसर, पथरी, रसोली, गांठें, एलर्जी, किसी प्रकार की समस्या, सर्वाइकल, माइग्रेन का दर्द, मेरे प्रभु आज वो जाने पाई यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। पेट की सारी प्रॉब्लम समाप्त हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। मेरे पिता, मैं आपको धन्यवाद करते। मेरे दया करने वाले पिता, अनुग्रह करने वाले पिता, मैं आपको धन्यवाद करते। आपके नाम की महिमा, आपके नाम की तारीफ हो मेरे प्रभु।
मेरे पिता मैं आपको धन्यवाद करते अबल व सबल व अबल व सबल व राजा रावा सानाए हो बा प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करते मेरे खुदाबंदी स्वर्ग से अपना दया वाला हाथ, शांति वाला हाथ, अनुग्रह वाला हाथ, चंगाई वाला हाथ आने दे मेरे प्रभु। एक एक जन को छू और स्पर्श कर, एक एक जन पे तेरा अभिषेक ठहरे, एक एक जन पे तेरा मस्सा उतरे प्रभु। मैं आपको धन्यवाद करते मेरे प्रभु, मेरे पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा जी मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते मेरे प्रभु। मेरे पिता परमेश्वर खुदाबंद यीशु इनके बच्चों में बरकत दे प्रभु। जितने सुन रहे प्रभु जी आज ये बरकत से भर जाएं, आशीष से भर जाएं, सामर्थ से भर जाएं मेरे प्रभु। मेरे पिता मैं आपका धन्यवाद करते जितने इस प्रार्थना को सुन रहे, इनके बिजनेस, इनके रोजगार, इनके खेत खलियान प्रभु जी बढ़ जाएं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। इनमें बरकत आए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में प्रभु जी। जितने दुकान रखे प्रभु और मेरे पिता परमेश्वर उनकी दुकानें बढ़ जाएं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में प्रभु जी। उनके बिजनेस, इनके कारोबार अधिक से अधिक हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मेरे पिता मैं आपको धन्यवाद करते प्रभु जी। एक एक जन को छू और स्पर्श कर मेरे प्रभु। मैं आपको धन्यवाद करते प्रभु। प्रभु तूने मेरी प्रार्थना को सुना है और उत्तर दिया है मेरे प्रभु। और पिता परमेश्वर इनके जीवन में हर एक बात तूने पूरी की प्रभु। मैं आपको धन्यवाद करते, आदर और महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना यीशु के सामर्थ्य नाम में मांग लेते हैं। आमीन आमीन।